जो होता है अच्छे के लिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। आप लोगों ने कई बारी अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने घर के बड़ों से या फिर अपने दादा दादी से, नाना नानी से, बहुत लोगों के मुंह से ये सुना होगा, कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसी बारे में मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मैंने भी कहीं से सुनी हुई है। तो क्यों कहा जाता है हमारी लाइफ में जो भी होता है, भले चाहे हमें दुख मिल रहे हो, चाहे हमें सुख मिल रहा हो, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है, शायद आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी होगी वो आज सुनेंगे। तो एक बार की बात है, एक राजा होते हैं और उनको शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो एक दिन वो जंगल में गए होते हैं, तो जब वो शिकार कर रहे होते हैं तो गलती से उनकी उंगली में कट लग जाता है, उनकी उंगली थोड़ी सी कट जाती है। तो जब उनकी उंगली कटती है तो राजा बड़े परेशान होते हैं। तो उनके साथ में उनके एक मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री जी आके राजा जी से बोलते हैं, महाराज आप परेशान मत होइए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी उंगली कट गई और मंत्री जी ऐसी बात बोल रहे हैं। तो ये सुन के वो मंत्री जी को तुरंत कारागृह में डाल देते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब ये सुनकर मंत्री जी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो राजा से विनम्रता से आग्रह करते हैं, महाराज मैंने आपके साथ इतने साल सेवा करी है, आपकी इतने साल काम किया है आपके साथ, तो क्या आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे। तो राजा बोलते हैं, ठीक है बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। तो मंत्री कहते हैं, महाराज आप मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दीजिएगा। तो महाराज मान जाते हैं। तो उसके बाद अगले दिन महाराज फिर से एक जगह पे जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं अपने सैनिकों के साथ। तो बीच जंगल में वो अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तो जब वो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो जंगल में उनको वनवासी मिल जाते हैं। वो वनवासी जो अपनी पूजा के लिए किसी को ढूंढ रहे होते हैं, उसकी बलि देने के लिए किसी इंसान को या किसी जानवर को ढूंढ रहे होते हैं जिसकी वो अपने मंदिर में बलि चढ़ा सकें। तो वो राजा को उठाकर ले जाते हैं। अब जब वो राजा को उठा के ले जाते हैं तो वनवासी सारी बलि देने की पूरी, जहाँ पे भी उनका पूजा स्थल होता है वहाँ पे बलि देने की पूरी तैयारी करते हैं। उसके बाद जब उस राजा को पूरी तरीके से तैयार करते हैं और राजा को बलि वाली जगह पे पहुँचाया जाता है, तो उन वनवासियों के एक जो बुजुर्ग होते हैं उनकी नज़र राजा पे पड़ती है। वो राजा को देखते हैं और बोलते हैं कि इस राजा की बलि नहीं दी जा सकती है। तो वनवासी पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है, इनकी बलि क्यों नहीं दी जा सकती। तो जो बुजुर्ग वनवासी होते हैं वो कहते हैं, ये आदमी इंसान ये जो है ये खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है, तो हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो ये बात सुन के वनवासी राजा को छोड़ देते हैं। तो जैसे ही वनवासी राजा को छोड़ते हैं, राजा भागते भागते अपने महल पहुंचते हैं और सबसे पहले कारागृह में मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं। और जैसे वो मंत्री जी को देखते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि उस दिन तुमने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही थी, जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री पूछता है, क्या हुआ महाराज। तो वो सारी कहानी उनको बताते हैं कि मैं जंगल में गया था और भटक गया था और वनवासियों ने मुझे बलि देने के लिए पकड़ लिया था, लेकिन मेरी उंगली खंडित होने के कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो महाराज कहते हैं, मेरी ये बात तो समझ में आ गई, तुमने मेरे लिए कहा, मेरे साथ जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें कारागृह में बंद कर दिया जबकि तुम इतने अच्छे इंसान हो, तो तुम्हारे लिए ये कैसे अच्छा हुआ। तो मंत्री कहते हैं, महाराज मैं जब भी आप शिकार में जाते हैं मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ और निश्चय ही उस दिन भी होता। तो लेकिन आपकी उंगली तो खंडित थी जिस वजह से आप बच गए, लेकिन मेरी तो खंडित नहीं थी, तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो इसलिए महाराज उस दिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उस बात को सुनकर आपने मुझे कारागृह में डाल दिया जिससे मेरी भी जान बच गई। तो इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो कई बार हमारी लाइफ में बहुत बुरी सिचुएशंस भी आती है जिसके कारण हम बहुत परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न शायद यही है
भगवान अगर हमारे साथ वो चीज़ कर रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर आपने ये स्टोरी पहले से कहीं सुनी थी तो किससे सुनी थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।